हे गाइस, कैसे हो। आज की वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे जवान मूवी में दिखाए जाने वाले कुछ ऐसे काले सचों के बारे में जो कि किसी न किसी के साथ रियल लाइफ में भी हुए हैं एंड कुछ ऐसे रेफरेंसेस भी हैं जो कि एसआरके की लाइफ से कुछ ज्यादा ही रिलेट करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं एसआरके ने इस मूवी में जितने गेटअप बदले हैं उनसे हमें क्या क्या पता चलता है। तो पहले बात कर लेते हैं वो पट्टियों वाले लुक की। तो पट्टियों वाला लुक इंस्पायर है हॉलीवुड की मूवी डार्कमैन से जो कि 1990 में आई थी और इसके पीछे की भी स्टोरी लगभग हमें सेम सी ही देखने को मिलती है क्योंकि दोनों को ही कोई जान से मारने की कोशिश करता है और दोनों ही वापस लौट कर आ जाते हैं। और इसी वाले गेटअप की सेकंड रेफरेंस की बात करें तो वो हमें देखने को मिलेगा आने वाली मूवी काल्की प्रोजेक्ट में। और उस वाली मूवी में इस तरह के गेटअप में नजर आएंगे अमिताभ बच्चन जो कि अश्वत्थामा की भूमिका में नजर आने वाले हैं। एंड अश्वत्थामा से हमें ये पता चलता है कि एसआरके जवान मूवी में ये वाले लुक के साथ अपने आप को अमर दिखाना चाह रहे हैं। कोई सेंस है इस बात की? अब बात कर लेते हैं सेकंड मोस्ट फेमस लुक मास्क वाला जिसको लोग अपरिचित की भी कॉपी बोल रहे थे। हाँ गाइज, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये लुक अपरिचित जैसा तो था मगर इस लुक के पीछे की सच्चाई थी मूवमेंट यानी बदलाव। और बाहर की कंट्रीज में जब किसी बदलाव की जरूरत होती है तो वहाँ के सिटीजन्स इसी तरीके के कुछ मास्क पहनकर प्रोटेस्ट करने लगते हैं एंड अपनी शर्तें मनवाते हैं। और दूसरा रीजन ये भी होता है कि उनको कोई पहचान ना सके। एंड इस तरह के मास्क जब भी यूज होते हैं जब लोग किसी से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं जैसा कि मनी हाइस्ट में हमको देखने को मिला था। तो सारी बात यह है इस वाले लुक को सिर्फ बदलाव के लिए यूज किया गया है और ये सिग्निफाई भी उसी को करता है। अब बात कर लेते हैं वो टकले वाले लुक की। वो टकला वाला लुक काफी ज्यादा सिमिलर है शिवाजी के कैरेक्टर से। अब चाहे आप सनकपने से कंपेयर करो या उसके पीछे छुपी इंटेंशन से जो कि हमें मूवी में देखने को मिली थी, वो सिर्फ बुरे सिस्टम के सामने बुरा बनकर बदला ले रहा है। ये तो थी कुछ कंट्रोवर्शियल गेटअप की बात। अब बात कर लेते हैं मूवी में दिखाए जाने वाले देश के काले सच। तो पहले बात कर लेते हैं उन 40,000 करोड़ की जो कि एक वेपन डीलर के सरकार माफ कर देती है और 40,000 ना चुका पाने के कारण एक किसान आत्महत्या कर लेता है। तो ये बात तो मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, रोज न्यूज सुनने को मिलती रहती है किसानों की आत्महत्या की जो कि कुछ हजार का कर्ज ना चुका पाने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। और जिनका कर्ज माफ करके उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है उनके बारे में भी आप भली भांति ही जानते होंगे। अब चाहे वो नीरव मोदी हो या विजय माल्या। और मूवी में काली का गेटअप भी कुछ विजय माल्या की तरह रखा गया है। और आगे चल के हमें एक सीन देखने को मिलता है ऑक्सीजन की शॉर्टेज वाला सीन जिसमें एक नेता अपनी गलतियों का ठीकरा डॉक्टर ईरम पे डालकर उनको बदनाम कर देता है और उनका पूरा करियर बर्बाद कर देता है। ठीक इसी तरीके की आपको सिमिलर स्टोरी देखने को मिलेंगी जब आप गूगल करेंगे डॉक्टर काफिल की। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जिसकी वजह से उन्हें 3 साल जेल में भी बितानी पड़ी। उनका नाम और रुतबा इज्जत सब मिट्टी में मिल गया था और उनके परिवार को भी काफी सफर करना पड़ा था। फर्क बस इतना है डॉक्टर ईरम को इंसाफ मिल गया, डॉक्टर काफिल का सच आज भी सिस्टम के भार के नीचे दबा हुआ है। और ये मूवी इसी तरीके के कुछ काले सचों को उजागर करने की कोशिश करती है। अब बात कर लेते हैं कि ये मूवी एसआरके की लाइफ के बारे में क्या कहती है और इस मूवी में कितने लॉयन किंग के रेफरेंसेस हैं। तो पहला रेफरेंस तो शुरू में ही है जब काली विक्रम राठौर को चॉपर से नीचे फेंकता है। जब आप उस वाले सीन को ध्यान से नोटिस करेंगे तो मुफासा और विक्रम राठौर एक ही जैसे गिरते हैं। इसके आगे नेक्स्ट रेफरेंस है वो अंगूठे में पहनी लॉयन की रिंग जो कि डायरेक्ट किंग को सिग्निफाई करती है। और इसको हम एसआरके की लाइफ से जोड़ के देखें तो हमें पता चलता है कि शेर दोबारा राज करने आ चुका है और हमें देखने को भी कुछ ऐसा ही मिलता है, पहले पठान अब जवान। वैसे ये वाली कहावत यहाँ फिट बैठती है कि शेर 2 कदम पीछे लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डर गया, इसका मतलब है कि वो बेहतर कमबैक करेगा। आगे एक जगह और हमें लॉयन किंग के रेफरेंस सुनने को मिलते हैं जब विक्रम राठौर के दोस्त बोलते हैं कि ये सिम्बा है और वो मुफासा। और लॉयन किंग मूवी एसआरके के दिल के करीब इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने डबिंग में मुफासा की आवाज दी थी और उनके बेटे आर्यन खान ने सिम्बा की। एंड अगर लॉयन किंग के एक और रेफरेंस की बात करें तो वो हमें मिलता है काली के कैरेक्टर से। वैसे आपको तो याद ही होगा लॉयन किंग मूवी में स्कार के फेस पर वो मार्क, ठीक वैसा ही मार्क हमें काली के फेस पर भी देखने को मिलता है। और दोनों का मोटिव भी सेम होता है कि राज करना। फर्क बस इतना है स्कार जंगल में राज करना चाहता था और काली अपनी सरकार बनाकर पूरे देश पर राज करना चाहता था। अब आखिर में बात कर लेते हैं उस वाले डायलॉग के बारे में जो कि डेफिनेटली एसआरके ने जानबूझकर बोला है। वो डायलॉग कुछ इस तरह है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। अब
अब इस वाले डायलॉग को समझाने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, आप भली बाती जानते होंगे समीर वानखेड़े के बारे में। SRK ने मूवी में इस वाले डायलॉग को यूज करके उसी को जवाब दिया है। चलो तो गाइज अब वीडियो को करते हैं एंड, और ये थे मूवी के बारे में कुछ फैक्ट। आप बताइए कि आपको ये फैक्ट कैसे लगे। वैसे बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं जो कि इस तरह की मूवी बनाकर देश की डार्क साइड दिखाते हैं। इतने ग्लोबली फेमस होने के बाद भी, तो इस बात के लिए SRK को एक सल्यूट तो बनता है और इस वीडियो पे एक लाइक भी। तो ये थे कुछ फैक्ट जो कि मैंने मूवी में नोटिस किए, और आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।